यहाँ पुष्प, वहाँ परिंदे। आप देख रहे हो ऊपर फूलों की सोहबत में कोई कुक्कू है और ये दिलकश फूल टाइगर्स क्ला, सनशाइन ट्री। कभी सनबर्ड्स, कभी कुक्कू, कभी मैना, कभी फ्लावर पैकर्स। और ये पेड़ जो है कांटों से भरा रहता है और कुछ लोग तो इसको भूल से समझ बैठते हैं कि ये पलाश है, लेकिन ये पलाश नहीं है। इसमें तो कांटे हैं, कांटा ही कांटे हैं, तो इसलिए ये कंटक पलाश या फिर गधा पलाश या फिर धोबी पलाश नाम से परिचित है भारत में। लेकिन डोगरी भाषा एक अलग भाषा है जो जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है, तो डोगरी भाषा में इसका नाम है थुब, और हिंदी बेल्ट में इसको पंगारा भी कहा जाता है। अरेथ्राइना, अरेथ्राइना वेरीगेटा, कभी इसको अरेथ्राइना इंडिका भी कहा जाता है। और ये हमारे शिवालिक्स में, बिलावर में, रामनगर के पहाड़ियों में, जंगल में उगने वाला बहुत ही वाइल्ड ऑर्नामेंटल स्पाइनी ट्री है, जिसकी बहुत सी कल्टीवार्स गार्डन्स में, पार्क्स में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में लगाई जाती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस जम्मू में आप देख रहे हैं कि कोरल ट्री, थुब, पंगारा, कंटक पलाश, धोबी पलाश, गधा पलाश की फ्लावरिंग इस वक्त हुई है। और पत्ते तो तीन तीन निकलते हैं जैसे पलाश में होते हैं, लेकिन ये पलाश नहीं बल्कि कोरल ट्री है, अरेथ्राइना वेरीगेटा। इसकी बार्क इस मेडिसिनल, और बार्क भी देखिए, और कई कीट पतंगे, खासकर मकोड़े आप देख रहे हो, कैम्पोनोटस, वो इस वक्त इस पे चहलकदमी कर रहे हैं। उन्हें इसमें कुछ मीठा मकरंद इनको मिलता है। तो इन फूलों में चींटियाँ भी होती हैं, परिंदे भी होते हैं, मधुमक्खियाँ भी होती हैं। और ये देखिए इस वक्त पलाश के फूल भी खिल रहे हैं, और एक तरफ पलाश है ब्यूटिया मानोस्पर्मा, और दूसरी तरफ है ये अरेथ्राइना वेरीगेटा, अरेथ्राइना इंडिका। बेहतरीन लाजवाब फूल है ये, लेकिन बच्चे बहुत कम परिचित होते हैं ऐसे फूल से, जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धार्मिक आस्था, यही पेड़ लगा हुआ था। काली मंदिर, बावे वाली माता के मंदिर के परिसर में, जो आज वहाँ नहीं है, तो ये राजा ने इसको लगाया था, क्योंकि ये काली माँ का गुस्से का प्रतीक है। लोग आजकल गुड़हल, हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस को काली की उपासना में यूज कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब यही टाइगर्स क्ला कहलाने वाला ये फूल काली मंदिर में चढ़ाया जाता था, और कई औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। और प्राचीन ग्रंथों में इसका एक और नाम है फरहद। तो ये फरहद का पेड़ है, उसके लाजवाब चटक लाल पुष्प बसंत के इस मौसम में 7 अप्रैल 2025, और ये अभी कल रामनवमी थी, और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हुई, और उसमें आप देखिए जो खूबसूरत फूल थुब का, सनशाइन ट्री, टाइगर्स क्ला, अरेथ्राइना वेरीगेटा, सिनोनिम अरेथ्राइना इंडिका, जो साइंस कॉलेज में भी राजा महाराजाओं ने रोपित किया था, लेकिन ये जम्मू यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में भी रोपित है, और इस वक्त फूलों से लद चुका है। ये पलाश के फूल हैं, किंशुक, ढाक, टेसु, केशु, केसुड़ा, मोदुगा
चेतु तमिल भाषा में, ब्रह्मवृक्ष संस्कृत में, किंशुक शुक तोता, उसकी चोंच जैसे पुष्प की आकृति, फूल खिल चुके हैं जम्मू के शिवालिक में। और ये वो पेड़ है जिसने प्लासी की लड़ाई देखी है 1757, और इसलिए इसका एक और नाम है बैटल ऑफ प्लासी ट्री। टीक जैसी टिम्बर क्वालिटीज हैं, लेकिन ट्रू टीक नहीं है, इसको कहा जाता है बॉस्टन टीक ट्री। Tree is also named as flame of the forest, as if all forests in the subtropical tropical belt, they have been decorated with the fiery flames of this particular flowering tree. Even in Jammu Shivaliks, Kandi belt, the beauty of blossoms is attracting everybody, the casual onlookers. So this tree has earned its another beautiful name, flame of the forest. Dak ke teen path. Not only that, we had lot of health benefits. The flowers can be innovated as tea, as beverage, as sharbat, which is useful for the treatment of various urinary tract infections. Even this is hepatoprotective, rich in flavonoids, antioxidants, and various birds are attracted to sip its sweet nectar, as we find the parakeets, Seticola cremeri, we find Tesu ari, that is Sternus roseus, many sunbirds, many flower peckers, even cuckoos are attracted, many butterflies, they lay eggs, and these flowers have added grandeur value even to Babe the Jod at Kanachak, Jhidi. This was revered tree, and even today various Vedic rituals or ceremonies, or even Pitrapaksh Shrad ceremonies, they are incomplete without its samidha. Sacred ladles are prepared out of the wood of this tree, and even leaves are strewn as cups and plates, and food is offered, and that is very auspicious with a lot of health benefits. This is a color, and once upon a time, even in Jammu, Lalaria used to have its color for coloring the textiles. Odunu Rangide Lalaria, and Krishna Radha's Holi in Vrindavan is associated with this particular tree. Gulal, Tesu ka Gulal is sourced from this plant. This has very skin care and hair care properties. So this flower powder can be used for beautifying the skin complexion. Dry powder can be used, even fresh flowers, and this is without any thorns. It should not be confused with similar looking another tree which has lot of thorns, tiger claw, Rathrana variegata. But this is Bute Amanosperma, named in honor of Arla Bute, Prime Minister of UK. And Amanosperma means pod has a single seed. Many butterflies like Nawab butterfly and Coraxus solan and many other butterflies, they lay eggs on this particular flowering tree. More and more plantations for this Bute Amanosperma Palash Dhak need to be carried out by the forest department, and even the floriculture department need to plant the Bute Amanosperma trees in its parks and gardens, so as the younger generation is connected to the traditional heritage of India. And we have a lot of rich folklore and folk songs associated with this tree. Such a beautiful, magnificent, wild, sacred, medicinal, decorative Indian tree which has nurtured our history,
ethos, culture, Ayurveda, and much more. So today we'll be talking about these traditional trees during today's tree talk in Law School, University of Jammu, and this will be 1604 पेड़ परिचर्चा, लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. थैंक यू.